नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। राजस्थान में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही वार्डों की लॉटरी निकल चुकी है। चुनाव लड़ने वाले दावेदारों के नाम भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। सोशल मीडिया पर बैनर, पोस्टर भी नजर आने लगे हैं। लेकिन नगर पालिका राजाखेड़ा में चेयरमैन की कुर्सी को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में अभी तक संभावित नामों की चर्चा का मामला ठंडा पड़ा हुआ है। अभी तक किसी भी नाम को लेकर चर्चा का बाजार गर्म नहीं। राजाखेड़ा में नहीं खुल रहे चेयरमैनी के नाम के पत्ते। भाजपा और कांग्रेस दोनों में चेयरमैन की कुर्सी के लिए अभी तक किसी भी नाम की चर्चा का बाजार गर्म नहीं। साइलेंट मोड में चल रहा है राजाखेड़ा निकाय चुनाव। टिकट वितरण को लेकर मंथन में नजर आ रही राजनीतिक पार्टियां। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टी चुनावी मंथन करने में जुट गई हैं और टिकट वितरण को लेकर भी रायशुमारी करने की खबरें सुनने में आ रही हैं। राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित होने के बाद सियासी भूचाल मानो एक पल के लिए थम सा गया है और राजाखेड़ा का निकाय चुनाव एक पल के लिए साइलेंट मोड में आ गया है। राजाखेड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष पद की राजनीतिक लड़ाई फिलहाल अंदरूनी नजर आ रही है। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों की ओर से अध्यक्ष पद के लिए संभावित नाम चर्चा में नहीं आया है, लेकिन बाजार की चर्चा और चाय की थड़ी पर चलती चर्चा की माने तो कांग्रेस पार्टी सुरेश बघेल के परिवार की किसी महिला को अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में औपचारिक नाम की घोषणा भी दोनों ही राजनीतिक पार्टी कर देगी और चुनाव में ताकत झोंकती नजर आएगी। कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है राजाखेड़ा का निकाय चुनाव। राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव इस बार कई मायनों में महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है। अध्यक्ष पद की सीट भाजपा के खाते में वर्ष 2010 में गई थी, जिस समय भाजपा ने प्रत्यक्ष चुनाव में रमेश चंद्र सोनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया और जनता ने राज तिलक किया। लेकिन उसके बाद फिर से कांग्रेस का कब्जा कायम है और भाजपा यहां अपनी जमीन खोजती नजर आ रही है, जिसके लिए भाजपा कड़ी मशक्कत करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस के लिए चुनावी परिस्थितियां भाजपा की तुलना में पहले से आसान रही हैं, जहां सत्ता के अनुभव का फायदा उठाकर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है और स्थानीय कार्यकर्ता बोर्ड बनाने की ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। आंतरिक कलह बन सकती है भाजपा के लिए दुखदाई। सूत्रों की माने तो एक तरफ कांग्रेस पहले से ही एक छतरी के नीचे बैठने वाली पार्टी बनी हुई है, लेकिन भाजपा में आपसी आंतरिक कलह इस चुनाव में दुखदाई न बन जाए, इस बात का डर नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रहा होगा और उसके लिए ताकत लगाना भी शुरू कर दिया होगा। अब देखना ये होगा कि वार्ड प्रत्याशियों के नाम की घोषणा और टिकट वितरण कितने दिनों में संभव है। फर्स्ट ट्रैक न्यूज के लिए राजाखेड़ा से श्रीकांत शर्मा की रिपोर्ट। निकाय चुनावों को लेकर जिले धार 163 लागू। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 19 अगस्त को घोषित कार्यक्रम के बाद नगर निकाय आम चुनाव 2026 के लिए निर्वाचन की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव 2026 के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न तरीकों से लोक शांति को विक्षुब्ध किया जा सकता है तथा मतदाताओं को भ्रमित, प्रलोभित, भयभीत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि धौलपुर जिले में चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा सभी वर्गों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त होकर करने के लिए सभी नागरिकों को आचरण को अनुशासित रखा जाना आवश्यक है। इन परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है। उन्होंने बताया कि जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र शस्त्र, रिवॉल्वर, पिस्टल, BL गन, ML गन, राइफल, 12 बोर आदि तेजधार हथियार यथा तलवार, भाला, वर्छी, चाकू, छुरी, गडासा, फरसा, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख, शेरपंजा जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि ये सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर ना तो घूमेगा, ना ही प्रदर्शन करेगा और ना ही साथ लेकर चलेगा। धौलपुर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। धौलपुर सर्किल पुलिस की कमान अब एक युवा और जोशीले नेवी ऑफिसर के हाथ में आ गई। ऐसे में माना जा रहा है कि धौलपुर शहर की पुलिसिंग अब पहले से और भी बेहतर होगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं धौलपुर के नए DSP
प्रदीप नेहरा की, जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। धौलपुर के नए डीएसपी प्रदीप ने संभाला पदभार। धौलपुर के नए डीएसपी प्रदीप नेहरा ने कल बुधवार को आचार संहिता लागू होने से पहले विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रदीप 2024 बैच के आरपीएस अधिकारी हैं। वे इससे पहले नेवी में अधिकारी रहकर देश सेवा कर चुके हैं। प्रदीप मूल रूप से भारत माता के वीर सपूतों की माटी झुंझुनू के निवासी हैं। फिलहाल उनका परिवार जयपुर में रहता है। डीएसपी प्रदीप नेहरा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता निकाय और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। इस दौरान संदिग्ध और बदमाशों पर प्रभावी कार्यवाही कर अपराधों पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंबल नदी से रेता निकासी पर पूरी तरह रोक है, जिस पर आगे भी पूरी तरह लगातार अंकुश लगाकर रखना है। इसके साथ ही समय समय पर पुलिस मुख्यालय, आईजी और जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से मिलने वाले दिशा निर्देशों की पूरी तरह से पालन करना है। साथ ही आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय के पुलिस स्लोगन को साकार करना है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की सूचना निसंकोच होकर मुझे या संबंधित थाना पुलिस को दे। उन्होंने आमजन से पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की है। लोकल बॉडी के चुनाव है, उसके बाद में पंचायत चुनाव वो शांतिपूर्वक हो जाए, इसके लिए कमीशन काम करना शुरू करें। आचार संहिता लग चुकी है, तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाना। इसके लिए पहले से ही होने के लिए जो बदमाश लोग उनके ऊपर कार्रवाई करना। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कार्रवाई के बाद में जो अवैध बंद हुआ है, उसको कंटिन्यू रखना, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग गंभीर घायल। कोलारी थाना क्षेत्र की घटना। अपनी भैंसों को चरा रहे थे तीनों लोग। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के चंदिकापुरा गांव में गुरुवार को तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय प्रवीण पुत्र गगराम, लाल सिंह पुत्र सुखपाल और माखन पुत्र लजराम भैंसे चरा रहे थे। इस दौरान अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी दौरान अचानक पेड़ के पास आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजली गिरने की घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को संभाला और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। हादसे की सूचना के बाद घायलों के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए। घटना हुई थी चंदेपुरा गांव में, चितौरा के पास, बाबू महाराज के यहाँ पर। मतलब क्या कहते हैं, 3 लोगों पर बिजली पड़ी थी। मेरे से हाथ दिया था, उनको मैं उठा के इसमें गाड़ी में डाल के मतलब कहते हैं धौलपुर के लिए, जिला धौलपुर में रेफर भर्ती किया है। बिगड़ आ रही थी, बहुत रो रहे थे, चीख रहे थे बहुत। क्या आप मिलावटी दूध और पनीर से परेशान हैं? क्या आप गारंटी के साथ शुद्ध दूध और पनीर खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में बीचों बीच जगन चौराहे पर खुल गया है कटोरी का नया स्टोर, जहां 100% शुद्धता की गारंटी के साथ मिलेंगे दूध, पनीर एवं अन्य खाद्य वस्तुएं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट। हमारे यहाँ पनीर, खोआ, देसी घी, सभी तरह का अचार, सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं। सभी तरह की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद आदि भी मिलते हैं। एक बार हमारे स्टोर पर विजिट जरूर करें। पता भोला हलवाई के बगल से, जगन चौराहा, धौलपुर। हमारा आउटलेट कटोरी फूड के नाम से जगन चौराहे पे खुला हुआ है, जस्ट मुन्ना फूल वाले के सामने। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट 100% शुद्धता के साथ दिए जाते हैं, जैसे कि पनीर, मावा, घी, दूध, छाछ, सरसों का तेल, मसाले, अचार, सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं अपने एकदम शुद्ध हैं और 100% गारंटी के साथ हैं। ये हमारी ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। एक बार आप हमारी आउटलेट पर आएं और एक प्रोडक्ट खरीदें और यूज करके जरूर देखें। रक्षाबंधन और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर धौलपुर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय जेडी कार बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। अब हर कार की खरीद पर पाएं आकर्षक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त। चाहे आपको चाहिए लग्जरी कार, फैमिली कार, एसयूवी या बजट कार, यहाँ मिलेगी सभी कंपनियों की नई जैसी शानदार पुरानी गाड़ियाँ।
बेहतरीन कंडीशन और भरोसेमंद दस्तावेजों के साथ आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। एक ही छत के नीचे दर्जनों विकल्प, पारदर्शी और भरोसेमंद सौदे। वर्षों से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों ग्राहकों का भरोसा जीतने वाला जेडी कार बाजार आज भी आपकी पहली पसंद बना हुआ है। तो इस रक्षाबंधन और आजादी के पर्व पर अपने परिवार को दे खुशियों की नई सवारी और साथ में पाएं स्मार्टफोन का शानदार उपहार। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की नई जैसी पुरानी कारें अच्छी कंडीशन में मिलती है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ऋषिकेश शर्मा उर्फ जयदेव। मोबाइल नंबर 9887539017। जेडी कार बाजार, भरोसे का नाम, खुशियों की नई पहचान। लोगों ने रुकवाया रेलवे अंडरपास बनाने का काम। बोले आगामी समय में होगी परेशानी, या तो ब्रिज बनाया जाए या फिर फाटक लगाया जाए। धौलपुर से करौली होकर गंगापुर तक रेल लाइन का आमान परिवर्तन काम चल रहा है। यहाँ नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। ऐसे में बड़ी रेल लाइन के निर्माण कार्य के दौरान जगह जगह अंडरपास बनाए जा रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के धनूरा गांव की टंकी के पास बनाए जा रहे इस अंडरपास को लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने मौके पर रेलवे के काम को भी रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि अंडरपास बनाया गया तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उक्त क्षेत्र में पानी बहुत ऊंचाई पर है, जो अंडरपास में हमेशा भरा रहेगा। धनूरा, करेरुआ और आसपास के कई गांवों के ग्रामीण बलबीर सिंह, बच्चू सिंह, प्रेम सिंह, शिव कुमार एवं अन्य ने बताया कि धनूरा के टंकी नामक उक्त स्थान पर पहले ब्रिज बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन रेलवे ने उस प्रस्ताव को हटा दिया और अब अंडरपास बनाया जा रहा है, जो ग्रामीणों को कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि अंडरपास में भूमिगत रास्ता दिया जाता है। यहाँ की भूमि में पानी की बहुत अधिक मात्रा है, जिसका वाटर लेवल ऊपर ही है। ऐसे में अंडरपास के रास्ते में पानी हमेशा भरा रहेगा। साथ में अंडरपास की हाइट भी बहुत कम ली जाती है, जिसमें से होकर बड़े वाहन और किसानों के मशीन युक्त ट्रैक्टर नहीं गुजर पाएंगे। फसल को लाने ले जाने में भी परेशानी होगी। ग्रामीण कैलाश, रामदीन, बनवारी, अजीत सिंह, मुनेश, किशन, गुड्डू, राम अवतार, विनोद आदि ने बताया कि रेलवे द्वारा कराए जा रहे अंडरपास के काम से ग्रामीणों में आक्रोश है। अभी ग्रामीणों ने जेसीबी से हो रहे काम को रुकवा दिया है। यदि रेलवे ने सुनवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उक्त स्थान से रिंग रोड निकल रहा है, जिसे भी खोदा जा रहा है। ऐसे में रिंग रोड से गुजरने वाले वाहनों को भी परेशानी होगी। ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन से उक्त मामले में सुनवाई करने और उक्त स्थान पर या तो ब्रिज बनाने या रेलवे फाटक लगाने की मांग की है। ये अंडरपास बनाने की विधि जो सरकार ने चलाई है, ये गलत है। यहाँ पर पानी का लेवल जो है बहुत ऊपर है, और इस लेवल ऊपर होने की वजह से इसमें गर्मियों में भी पानी भरा रहा करेगा। और हम तो ये चाह रहे हैं कि या तो यहाँ फाटक लग जाए और या फिर ऊपर वाला पुल बने, जिससे कि आम जनता को सुविधा मिले। और जैसे मतलब किसान आदमी है, यहाँ भरी हुई ट्रॉली लेके जाते हैं, करव है या अनाज है या कुछ भी है, तो उसमें क्या है कि ये अंडरपास में इतनी ऊंचाई नहीं हो पाती है, तो इसलिए सब लोगों को परेशानी होगी। और ये सभी ग्रामवासी जो है परेशान है इस चीज़ से। हमारी मशीनी जी, हम धनौरा से आवते हैं। हमारे यहाँ के जो रिंग रोड की कम से कम 20 गांव की आवाजाही यहाँ कहते, तो रिंग रोड में बनवे थे हमारे समस्या है। क्यों तो नहीं तो जहाँ में ट्रैक्टर निकलेंगे बड़े भाई कहते, नहीं हमारी जैसे किसान पति को काम है, करब की टोली जैसे समस्या, तो हमें ये चाह रहे हैं कि अंडरपास नहीं होने, या तो फाटक बने या ऊपर का समझ लेंगे ब्रिज बने। हमारी ये मांग है, और जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे तब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं है। अभी काम रोक दिया आपने? अभी काम रोक दिया। समस्या ये है कि यहाँ पे पानी का स्रोत बहुत ऊपर है, यहाँ कुल 3 फुट पे ही पानी है, और ये रेलवे वाले पहले ब्रिज मंजूर हो गया था, अब ये अंडरपास बनाने के लिए तैयार हो गए। आज काम रोका गया इनका, ये अंडरपास बना रहे हैं। अंडरपास के अंदर पानी आएगा तो फिर जनता कैसे निकलेगी, कैसे बच्चे पास होंगे आगे चले के? भविष्य क्या, भविष्य खत्म हो जाएगा सारा हमारा आगे है। या फाटक बने रहे। अरे ये बताएं आप कौन सी जगह है ये? क्या ये करेरुआ और बीच में है, ये टंकी बोलते हैं, पुरानी रेलवे लाइन में टंकी बोलते हैं। सांप के काटने से 11 वर्षीय बालक की हुई मौत। कंचनपुर थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव की घटना।
धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव में सांप के काटने से एक 11 वर्षीय बालक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रंजेश पुत्र रामदीन निवासी बड़ापुरा को सांप ने काट लिया। इसके बाद परिजन गंभीर हालत में उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बालक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। बताया जा रहा है कि परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए बालक के शव को अस्पताल से अपने साथ घर ले गए। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस ने उतारा। किन कारणों से युवक ने उठाया ऐसा कदम, जांच पड़ताल कर रही पुलिस। धौलपुर जिले के सरमथुरा में उपखंड कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर एक युवक के चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। युवक को टंकी पर चढ़ा देख बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित रूप से पानी की टंकी से नीचे उतार लिया। इसके बाद पुलिस ने युवक से पूछताछ की। युवक पानी की टंकी पर किन कारणों से चढ़ा था, इसे लेकर पुलिस मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। घटना के दौरान उपखंड कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ जमा रही। टाइगर रिजर्व के विरोध में 9वें दिन जारी रहा धरना। वक्ताओं ने बढ़ती बेरोजगारी और पलायन की समस्या को लेकर सरकार पर साधा निशाना। धौलपुर जिले के सरमथुरा में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व DKTR के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन गुरुवार को 9वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। इस दौरान गुर्जर नेता प्रहलाद खटाना, किसान नेता सुरेंद्र चौधरी और गोपाल जयपुर ग्रामीण सहित कई वक्ता धरना स्थल पर पहुंचे, जिन्होंने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। वक्ताओं ने क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन की समस्या को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रहलाद खटाना ने कहा कि DKTR के कारण स्थानीय लोगों के सामने रोजगार और आजीविका का संकट बढ़ने की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के हितों और स्थानीय परिस्थितियों की अनदेखी करते हुए टाइगर रिजर्व को लोगों पर जबरन थोपा गया है। किसान नेता सुरेंद्र चौधरी सहित अन्य वक्ताओं ने भी DKTR को लेकर ग्रामीणों की चिंताओं को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आंदोलन जनता के हितों और क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा है। सभी नेताओं ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। धरना समिति ने कहा कि मांगों का समाधान होने तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने DKTR के विरोध में नारेबाजी करते हुए सरकार से स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की मांग की। बारहवीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। विशेष शिक्षा स्पेशल BSTC में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI के दिशा निर्देशों के अनुसार नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन NBER द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। प्रवेश की मुख्य विशेषताएं: 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश, विशेष शिक्षा D.Ed स्पेशल BSTC में अध्ययन का अवसर। धौलपुर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कुल 35 सीटें। पात्र SC/ST अभ्यर्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति सुविधा। इच्छुक छात्र छात्राएं समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। धौलपुर में प्रवेश के लिए कॉलेज का चयन करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धौलपुर, कॉलेज कोड RAJ 097। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 887 848। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर धौलपुर का भरोसेमंद नाम श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर लेकर आया है बम्पर उपहारों की शानदार सौगात। अब हर मोबाइल की खरीद पर मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड और स्क्रैच कार्ड में छिपा है आपके लिए शानदार इनाम जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आप जीत सकते हैं टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, RO, पंखा सहित 30 से अधिक आकर्षक उपहार। यानी मोबाइल खरीदिए और किस्मत आजमाइए, क्योंकि यहाँ हर ग्राहक बन सकता है विजेता। इतना ही नहीं, अगर आप खरीदते हैं टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, RO या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तो विभिन्न वस्तुओं पर मिलेंगे 2 से 4 आकर्षक उपहार बिल्कुल मुफ्त। एक ही छत के नीचे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बम्पर गिफ्ट्स का अनोखा संगम। तो देर किस बात की, इस रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर अपने परिवार की खुशियां बढ़ाइए और पहुंच जाइए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पर।
ऑफर सीमित समय के लिए। श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8058 503 106। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विवाहिता महिला से कट्टे की नोक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कई दिनों बाद कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच सीओ महेंद्र कुमार कर रहे हैं। कट्टे की नोक पर विवाहित महिला से दुष्कर्म 28 जुलाई का बताया गया है मामला। सीओ कर रहे मामले की जांच। बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़िता एक किराए के मकान में रहती है और उसका पति मजदूरी के लिए बाहर आता जाता रहता है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसके पति के साथ कई बार घर आ चुका है और पति की अनुपस्थिति में उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता था। 28 जुलाई 2026 की रात करीब 11 बजे आरोपी जबरन पीड़िता के घर में घुस गया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने कट्टा निकालकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता कई दिनों तक डरी सहमी रही। बाद में पीहर पक्ष के कहने पर उसने 12 अगस्त को कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है और उसके बयान भी दर्ज किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। मैं रहने वाली एक महिला ने थाना बाड़ी कोतवाली पर एक शिकायत दी थी, जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ है। प्रकरण में रेप संबंधी आरोप लगाए गए हैं। घटनास्थल का नक्शा मौका बना लिया गया है। एफएसएल विजिट करवा दिया गया है। रेप संबंधी मेडिकल मुआयना करवा दिया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कार्यालय खोलकर विभिन्न वार्डों से टिकट मांगने वाले लोगों से आवेदन लेना शुरू कर दिया है। बाड़ी शहर की SBI बैंक के ठीक सामने एक निजी मार्केट में यह कार्यालय बनाया गया, जहां पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत परमार, प्रभारी लाखन सिंह यादव, पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद और सिटी कांग्रेस अध्यक्ष सैफ सईद खान आवेदन प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं। प्राथमिकता में वार्ड से जुड़े दावेदार को ही मिलेगा टिकट। कांग्रेस ने शुरू किया विभिन्न वार्डों से टिकट मांगने वाले लोगों से आवेदन लेना। बाड़ी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत परमार ने बताया कि जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक विशेष परफॉर्मा जारी किया गया है। इसमें कांग्रेस का टिकट मांगने वाले आवेदनकर्ता की पूरी जानकारी के साथ उसके वार्ड से जुड़े 10 सदस्यों का विवरण भी लिया जा रहा है। कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि हर वार्ड में ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो जिताऊ और टिकाऊ हो, साथ ही वह कांग्रेस विचारधारा से प्रेरित हो। टिकट वितरण में कांग्रेस के कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। परमार ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में किसी भी पर्ची या सिफारिश से कोई टिकट नहीं मिलेगा, न ही धन बल को महत्व दिया जाएगा। टिकट वितरण प्रभारी और पूर्व पार्षद लाखन यादव ने बताया कि किसी अन्य वार्ड के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले उसी वार्ड से जुड़े आवेदनकर्ता को प्राथमिकता मिलेगी। यदि किसी वार्ड से कोई दूसरे वार्ड का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ या उसकी विचारधारा का होना चाहिए। करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव भी आज कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने टिकट वितरण से जुड़े सभी पदाधिकारियों से जानकारी ली और कहा कि कांग्रेस विचारधारा के आधार पर ही टिकट वितरण होना चाहिए। जाटव ने विश्वास जताया कि जनता में सत्ता के प्रति बेहद नाखुशी है और कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। इस दौरान उनके साथ बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा, नासिर खान, शबनम खान, रोशनी शिवहरे और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीना भी मौजूद रहे। हम सब लोगों ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और निश्चित तौर पर बाड़ी में बहुत हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सब में उत्साह है। हमारे जो MLA प्रत्याशी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे शहर के अध्यक्ष हैं, हमारे मंडलों के जो जितने भी सदस्य हैं, वो सब लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग परेशान बहुत हैं। 3 साल हो गए, 1 रुपये का काम हुआ नहीं, पूरी बातें हो रही हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। तो पूरे हिंदुस्तान के, पूरे राजस्थान के अंदर लोगों में आक्रोश बहुत है और खासकर नौजवानों में बहुत बड़ा आक्रोश है। लोग परेशान हैं, लोगों की पेंशन नहीं आ पा रही है और छात्रवृत्ति नहीं आ पा रही है, जो हमारी वृद्ध पेंशन है वो नहीं आ पा रही है, जो विधवा पेंशन है वो नहीं आ पा रही है, दिव्यांग पेंशन है वो नहीं मिल पा रही है, श्लोकेश का पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है। कुल मिला के ये कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, विकास कोई हो नहीं रहा है और बिजली पानी की बहुत बड़ी जटिल समस्या है। सिर्फ लच्छेदार भाषण चल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर जो पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं में जोश है और उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, और माहौल के देखते हुए इन्होंने चुनाव को डिले किया गया, लेट किया गया है, तो लोगों में और ज़्यादा आक्रोश है। तो
तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हाईकोर्ट को, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशानुसार बीजेपी चुनाव नहीं करा रही, माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार चुनाव हो रहे हैं। निश्चित तौर पर बाड़ी के साथ साथ पूरे धौलपुर जिले के अंदर हमारे चेयरमैन, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन और हमारे पंचायत राज के चुनावों में हमारी सरकार बनेगी। अग्रवाल महिला मंडल ने हर्षोल्लास से मनाई हरियाली तीज। धौलपुर जिले की अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में महिला मंडल ने बड़े ही हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ हरियाली तीज का महोत्सव मनाया, जिसमें अग्रवाल समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान धर्मशाला परिसर में तीज के रंग देखने को मिले और महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में पर्व का आनंद लिया। महिलाओं के लिए विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया और एक दूसरे का उत्साहवर्धन किया। वहीं परिसर में लगाए गए झूलों पर महिलाओं ने झूल कर तीज पर्व की खुशियां मनाई। महिलाओं ने गीत संगीत एवं आपसी मेलजोल के साथ पर्व को यादगार बनाया। अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष नीलम गोयल ने कहा कि हरियाली तीज केवल धार्मिक एवं पारंपरिक पर्व ही नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भावना को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। ऐसे आयोजनों से महिलाओं को एक दूसरे से मिलने, अपनी संस्कृति एवं परंपराओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि महिला मंडल द्वारा समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। संचालन मंत्री पूनम गोयल, महामंत्री नीलम गोयल और उपाध्यक्ष पिंकी गर्ग ने किया। कोषाध्यक्ष संगीता गर्ग ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान कार्यक्रम में नेहा गर्ग, रश्मि गोयल, रेणु गोयल, प्रीति गोयल, उर्मिला गर्ग, माधुरी गर्ग, हेमलता गोयल, सरिता गोयल, अंजना गोयल आदि मौजूद रहे। रविवार को भी खुलेगा प्रधान डाकघर का आधार काउंटर। आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं को आमजन के लिए अधिक सुगम बनाने की दिशा में डाक विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब प्रधान डाकघर धौलपुर में रविवार को भी आधार काउंटर खुला रहेगा। डाक अधीक्षक धौलपुर मंडल लक्ष्मी मीना ने बताया कि रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आधार नामांकन, आधार में संशोधन सहित अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रविवार को आधार केंद्र खुलने से विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों, व्यवसायियों तथा वरिष्ठ नागरिकों को विशेष सुविधा मिलेगी। कार्य दिवस में समय के अभाव के कारण आधार संबंधी कार्य नहीं करा पाने वाले लोग अब रविवार को भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डाक विभाग की इस पहल से धौलपुर शहर एवं आसपास के लोगों को आधार सेवाओं के लिए अतिरिक्त सुविधा और समय मिल सकेगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की मनाई जयंती। महात्मा गांधी जीवन दर्शन संस्थान धौलपुर के तत्वाधान में स्टेशन रोड स्थित कार्यालय पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। इस दौरान राजीव गांधी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर चर्चा की गई। अध्यक्षता कर रहे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन संस्थान के जिला संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने देश को आधुनिक तकनीकी रूप से सक्षम तथा युवा शक्ति से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में दूरगामी पहल की। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के क्षेत्र में उनके प्रयासों ने भारत की विकास यात्रा को नई गति प्रदान की। धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने, लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मताधिकार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के आदर्शों और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने कहा कि राजीव गांधी की दूरदर्शी सोच ने भारत के विकास को नई दिशा दी। वे कंप्यूटर एवं दूरसंचार क्रांति के अग्रदूत रहे। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार का मजबूत आधार तैयार हुआ, जिसका लाभ आज करोड़ों लाखों युवाओं को रोजगार एवं नए अवसरों के रूप में मिल रहा है। गांधी दर्शन की जिला सह संयोजक एवं सिंघावली सरपंच शांति प्रभा ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने तथा स्थानीय शासन को अधिक अधिकार देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने राजनीति में भ्रष्टाचार एवं अवसरवादी दल बदल पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दल बदल विरोधी कानून की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की। इस दौरान महिला संयोजक एवं बीलपुर सरपंच बॉबी, अरविंद पचौरी, सुल्तान सिंह लोधा, शीतल प्रसाद, राम नरेश लोहारी, विमलेश राजपूत, शीतल तोमर, दीपक अग्रवाल, राजेश चांसोरिया, विजय सिंह एवं मुदल सिंह गुर्जर आदि मौजूद रहे। लूट मामले में अवैध हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अगस्त को हुई लूट की वारदात के तीसरे आरोपी को अवैध देसी कट्टा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जो बाड़ी रोड पर किसी वारदात की फिराक में खड़ा था। जबकि लूट के 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना प्रभारी महेश मीना ने बताया कि हाईवे पर हुई लूट मामले के तीसरे आरोपी ऊदल पुत्र मोहर सिंह गुर्जर निवासी ने भी
थाना बसी डांग और बाबा ढाबा बाड़ी रोड से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध देसी कट्टा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। तहसीलदार जगबीर ने संभाला ईओ का कार्यभार। धौलपुर जिले की नगरपालिका बाड़ी में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद अधिशासी अधिकारी ईओ को बदल दिया गया है। ईओ दीपक गोयल ने स्थानीय निवासी होने के कारण उनको पद से हटाकर उनके मूल विभाग जिला परिषद धौलपुर भेजा गया है। उसके साथ ही बाड़ी तहसीलदार जगबीर सिंह को नगरपालिका का नया अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्होंने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया और नगरपालिका के कामकाज को लेकर अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक ली। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रशासनिक कारणों से नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल को तत्काल प्रभाव से हटाकर उनके मूल विभाग में भेजा गया है। बाड़ी तहसीलदार जगबीर सिंह को नगरपालिका अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। पदभार ग्रहण करते समय तहसीलदार जगबीर सिंह ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना है। इसके लिए हर वार्ड में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाड़ी शहर में लगातार सफाई और गंदगी को लेकर शिकायतें मिल रही हैं और सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर चर्चा होती है। सफाई के बाद पालिका से जुड़े अन्य कार्य को भी पारदर्शिता से पूरा किया जाएगा। इस दौरान पालिका के निश्चल बनर्जी, सुधीर त्यागी, अंकित कुमार, तहसील कार्यालय के बादशाह बाबू, रोहित सारस्वत और निवर्तमान ईओ दीपक गोयल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अवैध कट्टा व 2 कारतूसों के साथ युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसे नवाब चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मदन निवासी लधपुरा थाना कोलारी के रूप में हुई है। बसे नवाब पुलिस चौकी प्रभारी कलेक्टर फौजदार ने बताया कि पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार लेकर बिलैया खेड़ा हनुमान जी मंदिर से आगे लधपुरा मोड़ के पास घूम रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी युवक मदन को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध देसी कट्टा तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए।